चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो कमांड पढ़े थे उसमें डिस डेटा को देखने के लिए लिस्ट कमांड था और ब्राउज कमांड। यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कमांड है एडिट। एडिट कमांड जो होता है ये बेसिकली कर सकते हो कि डेटा अगर इंसर्ट करना हो तो हम लोग अपेंड यूज करते हैं। यानी कि कोई भी डेटा है और आप डेटाबेस में जो टेबल बना हुआ है उसमें लास्ट में अगर कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, अपेंड कमांड यूज करोगे। लेकिन अगर उस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है तो आपको एडिट कमांड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे कुछ चीजें हैं जो अपेंड से भी आप इसको ठीक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अलग से एक कमांड आया है एडिट, या इसे हम लोग चेंज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले उस डेटाबेस फाइल को ओपन करना होगा जिसको हम लोग को यूज करना है, तो वो है स्टूडेंट। ठीक है, तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टूडेंट। अब हमारे पास डेटाबेस ओपन हो गया है। ये आप नीचे देख सकते हो कि ये एक स्टूडेंट डेटाबेस टेबल है ना, स्टूडेंट डॉट टीबीएफ। अब अभी हम कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, पहले लोकेशन। अब यहाँ पर मैं अगर क्लियर कर देता हूँ, पहले एडिट कमांड का यूज करता हूँ। तो जैसे ही एडिट लिखते हो आप, ठीक है, तो सिंपल एडिट लिखोगे तो क्या होता है कि जो आपका पहला रिकॉर्ड है वहां पर हम लोग क्या होते हैं, वहां पर कर्सर हमारा शो करता रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं दूसरे रिकॉर्ड को चेंज करना चाहता हूँ, तो हमारा डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ जाएगा, दूसरे रिकॉर्ड। आप देख सकते हो कि पहला रिकॉर्ड हमारा ये था। तो इस तरीके से अगर आप चाहो, है वही चीज अपेंड, जैसा कि आप देख सकते हो डेटा एंट्री की फैसिलिटी देता है, लेकिन जो एडिट है सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, डेटा को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला कमांड अगर मैं एडिट रखूँ, सपोज दैट, तो एडिट का मतलब होता है कि जो आप जहाँ पर हो, जिस लोकेशन पर हो, उस लोकेशन पर के जो डेटा है उसको एडिटिंग के ऑप्शन देता है। जैसे कि पहला जो रिकॉर्ड है, अभी मैं कहाँ पर हूँ, वन पर। टोटल रिकॉर्ड कितने हमारे, 6 हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एडिट लिखूंगा ये पहले रिकॉर्ड पर आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पांचवा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो एडिट करना है, तो आप एडिट 5 लिखोगे, इंटर करो। आप देख सकते हो कि जो पांचवा रिकॉर्ड है वो हमारे सामने खुल के आ गया है। और ये दिखेगा कैसे, वो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 5/6, इसका मतलब ये टोटल 6 रिकॉर्ड है। और अभी हम कहाँ है, 5वें। तो यहाँ से हम लोग बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर 15,000 है तो मैं इसको 18 था। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू। अब ये सेव हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका दूसरा एक और है, चेंज। चेंज जो है सेम चीज है। अगर मान लीजिए कि चेंज 3 लिखे, तो आप एडिट लिखो या चेंज लिखो, दोनों एक ही चीज। क्लियर है ये चीज। उसके बाद अगला जो कमांड है, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि जब मैं एडिट लिख रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल के जो फील्ड्स हैं वो सारे के सारे दिखाई दे। मैं चाहता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को ही चूंकि मुझे बदलना है, तो मैं पूरे टेबल के फील्ड्स को क्यों शो करूँ। ऐसा हो सकता है ना। तो आपको करना क्या होगा, एडिट लिखना है, एडिट के बाद फील्ड्स लिखना है कि कौन कौन से FIELDS कौन कौन से फील्ड देखने हैं। तो मान लीजिए कि आपको रोल देखना है, नेम देखना है और एड्रेस देखना, सपोज दैट। तो जैसे ही लिखोगे और इंटर करोगे, अब आपके सामने जो लिस्ट आ रहा है ना, ये बेसिकली सिर्फ उसका आ रहा है जो कि, जैसे कि अभी हम कहाँ पर है, तीसरे रिकॉर्ड पर। ध्यान से देखो, अभी हम लोग कहाँ है, तीसरे रिकॉर्ड पर। तीसरे रिकॉर्ड के बाद चौथा और पांचवा और छठा, इन सब इन सब में जो फील्ड की जो फील्ड जो है वो वही है जो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया दिया था, और इसे हम लोग कहते हैं क्वेरीज। क्लियर है। तो ये आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, मैं करना चाहता हूँ एडिट या चेंज, जो भी लिखना चाहता हूँ लिखो, एडिट फॉर जिसका रोल नंबर ना 15, डेटा टाइप मिसमैच, तो 15 ऐसे वाला आ गया। कोई है ही नहीं क्या 15, एक मिनट, BROW आनंद सागर मोडी अश्रु, रोल जो है हमारा कैरेक्टर। ठीक है, इसको न्यूमेरिक कहा गया,
आ गया। तो यहाँ पर क्या है, रोल 15 लिखिएगा, नाम आ गया। जो भी एडिट करना है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल W, तब आपका ये एडिटिंग हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एडिट जो कमांड है, तो एडिट जो कमांड है हमारे पास, इस कमांड को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस को ओपन करना है, उसके बाद कंडीशंस को क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। क्लियर है, क्योंकि आप देख सकते हो ये कहते हैं एडिट कमांड। इसके अलावा यहाँ पर एक कमांड और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्प्ले। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो था लिस्ट था एंड ब्राउज था। डिस्प्ले कमांड के केस में क्या होता है कि जब भी आप रिकॉर्ड देखते हो तो लिस्ट और डिस्प्ले में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बट वो पूरी तरह से सिमिलर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिस्ट लिखूं, क्या होता है, टोटल रिकॉर्ड्स दिखते हैं मुझे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूं, क्या होता है, क्या डिस्प्ले हुआ, सिर्फ एक रिकॉर्ड। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कमांड है जिससे केवल वो रिकॉर्ड दिखाई दे जहां पर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो अभी हमारा जो पोजीशन है यानी कि जो लोकेशन है वो 1 है। और जब मैं डिस्प्ले लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, उस रिकॉर्ड पॉइंटर को जहां पर मैं अभी हूँ वो डेटा को क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। ये क्या किया, रिकॉर्ड 1 को प्रिंट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, पहले 3 पे जाना होगा। 3 पे जाने के बाद सिर्फ डिस्प्ले करिए, तो ये तीसरा रिकॉर्ड क्या करेगा, शो। क्लियर है ये चीज। तो डिस्प्ले और लिस्ट दोनों प्रिंटेड फॉर्म में ही डेटा को शो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लिस्ट कमांड जब आप चलाते हो तो ये टोटल रिकॉर्ड को शो करता है, जबकि डिस्प्ले कमांड चलाओगे तो ये सिर्फ करेंट रिकॉर्ड जहां पर पॉइंटर हमारा है एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस रिकॉर्ड को देखना अगर चाहते हैं, करेंट रिकॉर्ड को, तो हम लोग डिस्प्ले कमांड का यूज करते हैं। लेकिन डिस्प्ले के साथ एक फैसिलिटी है, यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले लिखते हैं और ऑल कर देते हैं तो ये क्या करता है कि टोटल रिकॉर्ड को दिखाएगा। देखो, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले ऑल और लिस्ट कमांड ये दोनों सिमिलर, क्योंकि डिस्प्ले ऑल करने पर भी सारे रिकॉर्ड आते हैं, लिस्ट पर लिस्ट कमांड को भी चलाने पर क्या होते हैं, सारे रिकॉर्ड्स दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले कमांड और लिस्ट कमांड में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो कि हम लोग डिस्प्ले में कुछ ज्यादा देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे डिस्प्ले ऑल मैंने किया तो क्या हुआ, टोटल रिकॉर्ड दिखाया। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम कहते हैं, इसको कहते हैं स्कोप कहते हैं, ठीक है ना। तो स्कोप होता क्या है, थोड़ा सा वो समझ, SCOPE, स्कोप क्या होता है। तो पहला स्कोप है ऑल। ऑल का क्या काम होगा, जब टोटल रिकॉर्ड मुझे देखना हो ना तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। इसके अलावा एक होता है रिकॉर्ड पॉइंटर को आगे बढ़ाने का, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे कि नेक्स्ट, है ना, या ऐसे समझो, अगर मैं नेक्स्ट देता हूँ, नेक्स्ट के बाद ब्रैकेट में आप एन करके समझो कि अगर आप एन करते हो तो कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पॉइंटर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, ये उसके लिए। इसके अलावा रिकॉर्ड नंबर जो भी आप दे दो वो काम करेगा। या उसके बाद एक आता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब जो बचा हुआ है, यानी कि अगर मान लीजिए मैं 3 पर हूँ, टोटल रिकॉर्ड मेरे 6 हैं, तो बचा हुआ जो भी डेटा है वो शो करे। क्लियर है, चलो एक एक करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्या है, डिस्प्ले ऑल, ये तो हम लोगों ने देख लिया, डिस्प्ले ऑल, ठीक है। इसके बाद कौन सा कमांड था, डिस्प्ले नेक्स्ट, नहीं, डिस्प्ले रिकॉर्ड 3। आ गया, रिकॉर्ड का
वर्ड का स्पेलिंग एक्चुअली मिस्टेक था इसलिए error आ रहा। तो डिस्प्ले रिकॉर्ड 3, तो ये क्या करता है, तीसरे रिकॉर्ड को क्या करेगा, शो करेगा। अब मान लीजिए मुझे नेक्स्ट का रिकॉर्ड देखना है, सपोज दैट मैं अभी पहले पे जाना चाहता हूँ, तो पहले पे जाने के लिए आपको गो टू स्टेटमेंट यूज करना होगा। गो टू का मतलब लोकेशन चेंज करना, 1 लिखो 1 रिकॉर्ड पे आ जाओ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले करा, डिस्प्ले नेक्स्ट 3, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, 1 पर हूँ, नेक्स्ट 3 यानी कि 1 2 3, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से देख लो, अगर मैं डिस्प्ले लिखूं नेक्स्ट 2, तो क्या होगा, 1 और 2 आएगा, ठीक है। अभी मैं कहाँ पर हूँ, 2 पर, तो अगर मैं फिर से ये कमांड चलाऊं तो क्या चलेगा, जहां पर है वो रिकॉर्ड और उसके बाद अगला रिकॉर्ड। और टोटल देखना हो तो डिस्प्ले रेस्ट जो बचा हुआ है, ठीक है। तो 3 4 5 6, क्लियर है ये चीज। इसे कहते हैं स्कोप, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाया, स्कोप कहलाया। इसके अलावा इस स्कोप को हम लोग ना और भी जगह यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग कमांड्स के साथ इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसको किसके साथ देखा, डिस्प्ले के साथ देखा। एक चीज और है डिस्प्ले के साथ कि आप अगर कुछ चीज प्रिंटेड फॉर्म में चाहते हैं देखना, तो आप डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं स्ट्रक्चर को देखना चाहता हूँ कि कैसा मेरा स्ट्रक्चर है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले स्ट्रक्चर लिखते हैं, इंटर करेंगे, तो ये वही स्ट्रक्चर है जो हम लोगों को मॉडिफाई स्ट्रक्चर में मिलता है। तो ये आपका टेबलर फॉर्मेट में रहता है, जबकि ये आपका क्या होता है, प्रिंटेड फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो डिस्प्ले स्ट्रक्चर, आप डिस्प्ले फाइल्स भी कर सकते हो। तो कौन कौन से फाइल्स हैं, ये वही चीजें हैं जो आप DIR करके देख सकते हो, क्लियर है ये चीज। इसके अलावा अगर मैं डिस्प्ले मेमोरी देखना चाहता हूँ, यहाँ से मेमोरी लिखो, कितना मेमोरी है, किसके लिए क्या लिया गया है, वो सब यहाँ पर शो कर, ठीक है। अब ये देखने का मन है तो देखो, नहीं देखने का मन है कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा, क्यों देख रहे हो। चलो, ये है आपके सिस्टम का स्टेटस जिसको कहा जाता है। मैं क्लियर कर देता हूँ, डिस्प्ले स्टेटस। देखो स्टेटस में क्या है, ये हमारा डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, प्रिंट क्लिक हो गया। पहला क्या है यहाँ पर, वर्क एरिया 1, मार्जिन, डेसिमल, मेमोरी बिट, तो ये सारी चीजें ना यहाँ पर डिस्प्ले हो रही, मेमोरी है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग देखेंगे, सेटिंग को, इंटरनल सेटिंग को कैसे हम लोग देखते हैं। तो वो चीजें यहाँ शो करेंगे, ठीक है ना, किसको ऑन करना है किसको ऑफ करना है, वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। चल, उसके बाद फिर यहाँ पर डेटा को अगर आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, डिलीटेड डेटा को, तो डिलीटेड डेटा तो पहले हम लोग को देखना होगा कि डिलीट होता कैसे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डिलीटेड यूज करेंगे। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से कमांड देखे, पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला है एडिट कमांड, दूसरा है स्कोप कमांड, उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिस्प्ले कमांड, है ना। तो डिस्प्ले में क्या क्या चीजें थी, स्कोप था, तो हम लोग इसमें देखे थे डिस्प्ले ऑल, उसके बाद डिस्प्ले मेमोरी, उसके बाद डिस्प्ले स्ट्रक्चर, ठीक है ना, डिस्प्ले स्टेटस। तो ये सारी चीजें ना डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, खासकर कब, जब प्रिंटेड फॉर्म में आपको डेटा चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि नहीं डिस्प्ले के साथ हमारे कंटेंट आपको दिखाई दे, तो जो करंट एड्रेस है यानी करंट रिकॉर्ड पॉइंटर जहां भी आपका ये दिख रहा है, वहां वो डेटा क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। क्लियर है। प्रिंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी डेटा आपको बैक स्क्रीन पर दिख रहा है वो प्रिंटेड फॉर्म में आएगा, न कि प्रिंटर से प्रिंट होकर आएगा। समझ में आया ये चीज। इसके बाद, हाँ बोलिए, कुछ पूछना है।
नो। चलिए एक और कमांड जो कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, रीनेम। रीनेम के बारे में आप लोग डॉस में पढ़े हो। तो जब आप रीनेम यूज करते हो तो क्या करते हो यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर हमारे पास दो डेटाबेस फाइल है, एक स्टूडेंट और एक स्टूड। ठीक है, मैं स्टूडेंट को क्या करता हूँ, नया नाम देता हूँ। तो क्या करूंगा, सॉरी, स्टूड को ही नया नाम दे देता हूँ, रीनेम स्टूड। ठीक है, क्या नाम देना है तो उसके लिए पहले टू लिखना पड़ता है, ठीक है ना। मैं अपना नाम देता हूँ, ठीक है। अब ये बना कि नहीं बना, क्या हो गया, है ही नहीं, रंजीत है ना, दिख तो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है कि मैंने जब इस कमांड को चलाया तो कमांड के साथ एक्सटेंशन नहीं दिया, और यही वजह से क्या हो गया कि वो हमारा डेटाबेस क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो मैं थोड़ा सा क्लीन करके देखता हूँ। ये गड़बड़ थोड़ा सा हो गया, क्योंकि शुरुआत वाला जो होता है ना बाय डिफॉल्ट डेटाबेस लेता है, लेकिन लास्ट वाला जो है ना वो डेटाबेस बाय डिफॉल्ट नहीं लेता है, जो एक्सटेंशन होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, इस वजह से गड़बड़ हो गई, कमांड भी गड़बड़ हो गया। चलो स्टूडेंट को करके देखते हैं, रीनेम। हो गया, देखना है तो std.df दिख रहा है ना, यूज स्टूड क्लियर लिस्ट, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो ये चीज का ध्यान रखना, जब भी आप रीनेम करते हो ना तो डेटाबेस का नाम एक्सटेंशन के साथ जरूर दीजिए। अगर आप नहीं देते हो तो फिर क्या होगा परेशानी, कि आपका ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने देखा टोटल कितने कमांड, डिस्प्ले, इरेज या डिलीट, उसके बाद स्कोप, और उसके बाद क्या बता, रीनेम, है ना। तो इतने सारी चीजें हैं, एक बार आप इस सारी चीजों कमांड को क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, ताकि वो चीजें ज्यादा आसान, ठीक है ना। चलिए, तो नोट्स में दे देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग सारे कमांड्स को एक बार रन जरूर करा, ठीक है। चलिए, तो कल कल देखता हूँ जैसा होगा समय, फिर मैं इन्फॉर्म कर